नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुवर्ण क्लास में आने के लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम जो आपको प्रश्नावली 5.3 जो स्टार्ट किए थे, आपको अच्छी तरह से इससे पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो आज जो हम बताएंगे, जो प्रश्नावली 5.3 में जो 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर। तो आप लोग अच्छे तरह से इस वीडियो में बने रहिएगा। तो हम बिल्कुल ही प्रयास करेंगे जो 5.3 का 2 नंबर क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे 1 से, आपको किस तरह से बनेगा, कैसे वो आता है एग्जाम में, सब हम बात करेंगे। तो चलिए हम क्लास को ज़्यादा टाइम पास नहीं करते स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे पहली बार आए होंगे तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, तो अच्छा लगता है थोड़ा हम लोग को भी। तो हम जो पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर जो 5 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 है, जो बच्चे पूछ सकते हैं और जिसको बता चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। जो बच्चे नहीं जानते, इस सब बात को जानना चाहिए। चैप्टर का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसा कौन सा कहाँ से बन रहा है समझ में नहीं आया, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। ठीक है, एपी में जो एक्सरसाइज चल रहा है, प्रश्नावली 5.3 चल रहा है। 5.3 का आपको एक हो गया है, 2 को आज स्टार्ट कर रहे हैं। यानी एक हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 को आज हम स्टार्ट करेंगे, यानी 2 को हम लोग अभी बनाएंगे। तो आप लोग 2 को हम लोग अभी हल करेंगे। 2 तो इसका हेडिंग बोलता है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करें। यानी योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब क्या बताए थे आपको? योगफल मतलब होता क्या है? योगफल मतलब होता है जो एसएन का सूत्र होता है। आप लोग को पता है कि नहीं? योगफल मतलब होता है एसएन का सूत्र, जिसको एस एन छोटा वाला एन से लिखना है, और इसको फॉर्मूला होता है n/2 इतना लिखना है। इसके बाद ब्रैकेट बंद करना है, इतना बताए थे। बस एगो 2 लिखना है। इसके बाद में जो फार्मूला हम लोग लिखते थे ए एन का, a प्लस n-1 इंटू में डी, इसी चीज को यहाँ से इतना भर देना है, a प्लस n-1 इंटू में डी। बस ये मेरा फार्मूला है एस एन का। तो इसी को निकालना है। बोलता है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करें। तो इसमें योगफल निकालना है, ठीक है। तो योगफल तो निकालना बोल दिया है, लेकिन इस जो क्वेश्चन है थोड़ा 5 नंबर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आता है 2 नंबर में। तो देखिए कैसे ये है 5 नंबर का टाइप का। आप देखिएगा तो पूरा लंबा हल जाएगा। देखिए 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 दिया है, प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 ऐसे दिया है। तो आपको ये जो है ना, वो एसएन नहीं दिया गया है, ये एसएन नहीं है। 84 दिया गया है ना, ये ए एन है, ए एन है। तो पहले ए एन यहाँ पर रखेंगे, फिर ए का मान यहाँ से मिलेगा, डी का मान भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए एन से एन का मान पता चलेगा, क्योंकि हम लोग एन इसमें दिया है नहीं दिया है। इसको आप एन नहीं मान सकते हैं, इसको आप एन नहीं मान, ए एन मानकर ही चलना है इसको। यानी ये ए एन का काम करेंगे, यानी ए एन 84 है, तो हम लोग को ए मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। डी भी मिल जाएगा, लेकिन ए एन के जो फार्मूला से हम लोग ए एन ज्ञात करेंगे, इस फार्मूला का सूत्र करके ए एन ज्ञात करेंगे। समझे बात कि नहीं समझे? तो कोई समझ गए होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इसको पहले 10 पूर्णांक 1/2 ना, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लाइए। यानी 7 यहाँ पर लिख लीजिएगा, ए पी बराबर 7 प्लस, इसको आप किसका गुना कीजिएगा, इसमें गुना करते हैं ना, तो 20 ये एक ऊपर जोड़ते हैं तो 31/2 हो जाएगा। आप लोग ये सब जानते हैं ना, बचपन वाला जो ऐसे रहता था। इसको गुना किए 20 ना, 20 और 21 ना होगा, सॉरी, हम बता रहे हैं बचपन वाला, हम ही गड़बड़ कर दे, कोई दिक्कत नहीं होता है। हमसे तो 30 हो गया, तो हमें दिमाग में कुछ और सोच रहे हुए इसी कारण। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा, तो गुना करता ऊपर जितना रहता जोड़ते हैं, तो 10 दूना 20, 20 हुआ। अब 20 में एक जोड़ दिए तो 21/2 हो जाएगा, प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। आप इतना लिख लीजिएगा और ये सब मिटा देते हैं।
आज जो आप इतना लिख लिए तो आप ए का मान ज्ञात कीजिए 7 और डी का मान ज्ञात कीजिए कैसे a2 माइनस a1, तो a2 मेरा क्या है 21/2 माइनस 7। आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम क्या लीजिएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 21 माइनस इसमें गुना कीजिएगा 1 से, तो 1 में 2 से गुना तो 2 और 2 दूना 14 यानी 7 दूना 14, 2 दूना 14 ना 2 दूना 4 है, 7 दूना 14 तो 14 हो गया। आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 और 6 एक साथ 7/2 आएगा। देखिए डी का मान आया आपका, डी का मान मेरा 7/2 है। आपका क्या है बताइएगा, डी का मान मेरा 7 क्या है 2 है। आप बताइएगा, मेरा डी का मान 7/2 है। तो इसका जो हम निकाले 7/2, अब इसके बाद हम लोग को क्या पता नहीं है, अभी ए एन पता है और 84 दिया है और एन नहीं पता है, यही चीज़ बताए थे। यानी आप यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, चूँकि ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, ठीक है। तो ए एन का मान 84 बराबर ए का मान 7, यहाँ पर प्लस है ये, चलिए इसको भी प्लस बनाते हैं, फिर ब्रैकेट बन करके n माइनस 1 इंटू में डी नहीं पता, डी का मान पता है, n माइनस 1 नहीं पता तो नहीं भरेंगे, और डी पता है तो डी का मान क्या है, देखिए डी का मान 7/2, ठीक है। यहाँ पर गुना का भी साइन नहीं देंगे तो चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट बने तो गुना में ही रहता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम बता दिए हैं। तो चलिए हम लोग भर दिए हैं। तो आप यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा, आप इसमें से प्लस में है तो इधर आकर माइनस में कर दीजिएगा, 84 माइनस 7 n माइनस 1 और ये इंटू में 7/2, और इसमें 84 में से यानी इसको आप घटाइएगा तो 77 आएगा, 77 आएगा। कैसे आया 77, देखिए ये कैरी देगा तो 14 हो जाए, 14 में से 7 जाए तो 7, 14 में 7 जाए 7, ये बच जाएगा 7, 77 आ गया, ठीक है। और बराबर n माइनस 1 ऐसी रहेगा। और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 7/2 है, तो ये नीचे क्या है 2 डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में है, यहाँ पर डिवाइड में है, ये नीचे 2 डिवाइड में है, लेकिन 7 क्या है गुना में है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 डिवाइड में है, डिवाइड में है, तो डिवाइड से इधर आएगा तो क्या होगा गुना में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो डिवाइड से इधर आएगा तो गुना में चल जाएगा, और जो गुना वाला है ना इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है, जो हम आपको कठिन नहीं एकदम सिंपल फॉर्म में बताए हैं, और नहीं ऐसा समझे तो फिर दिक्कत है, वो बताएंगे तो और थोड़ा सा और लंबा है, तो थोड़ा बटा का नीचे बटा बन जाएगा। तो यही आप याद रखिए, जो डिवाइड में है वो चल जाएगा गुना में, और जो गुना वाला है ना, गुना वाला है वो चल जाता है डिवाइड में। तो समझ गए। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि आप ऐसे काट भी सकते हैं 11 बार में, 7 के टेबल से काटिएगा तो 11 बार में, 11 दूना 22 लिख दीजिएगा आप, ऐसे सिंपल सा n माइनस 1 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर इधर एक जोड़ दीजिएगा, ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 23 हो जाएगा और बराबर n हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा कि इसलिए n बराबर 23, मेरा 23 आया। आपका क्या आया कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा तो मेरा भी खुशी मिलेगा कि हम तो सही ला है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। आप लोग जानते ही हैं पूरी बात। अभी हम अच्छे तरह से हम ला दिए हैं n का मान। अब क्या करना है, n का मान पता चल ही गया है, तो अब यहाँ पर एसएन हम लोग को योगफल बोला ही निकालने के लिए, तो आराम से निकाल सकते हैं। जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा प्रयास कीजिएगा, एक क्वेश्चन के बाद बिल्कुल ही समझ में आएगा, आगे बिल्कुल ही हम दावा करते हैं। तो आप लोग जो बच्चे नहीं समझ में, आप अच्छी तरह से देखिए वीडियो को। तो हम लोग को पहले बोला था योगफल याद करने के लिए, तो योगफल में ये जो दिया गया है अनुक्रम
ये अनुक्रम ए एन का काम करता है, एन का नहीं दिया है, एन का मान नहीं दिया है, ए एन का दिया है, तो ए एन का मान भर दिए थे हम लोग 84। इसी तरह करते हुए यहाँ पर ए और डी का मान भी पता चल गया था, और यहाँ पर एन का मान नहीं पता था, तो एन का मान पता चला है, पता चला। तो अब हमको एन का मान यहाँ भर देंगे, ए का मान भी पता, डी का मान भी पता है, तो हम लोग को एसन ही पता चलेगा। तो अब इतना करने के बाद यहाँ पर लिखिएगा कि ऐसे कि हम जानते हैं कि अपने अगले कॉपी में नहीं जगह हुआ, तो ये सूत्र लिखिएगा फिर, और इसके बाद में बराबर दीजिएगा। और n का मान क्या लाए हम लोग 23, तो आप यहाँ पर 23 लिखिएगा बाई 2, 2 और a का मान 7 है, भर दीजिएगा, प्लस में है तो n का मान 23 है, -1 और d का मान क्या है 7/2, बस सेम ही है। ठीक है, आप यहाँ पर एसन नहीं लिखिए, ऐसे ही रह दीजिए, चलेगा। और यहाँ पर अब क्या कीजिएगा, 23/2 कटेगा ही नहीं, ऐसा ही रहेगा। इसको गुना करें 14 प्लस इसको घटाइएगा तो 22 × 7/2, बस इतना कर दिए, और इस यहाँ पर कट जाएगा 11 बार में। तो यहाँ पर 23/2 14 प्लस 77 ना हो जाएगा गुना करके। अब यहाँ 14 जोड़ दीजिए, तो 23/2 गुना में यहाँ जोड़िएगा तो 7 3 10, 7 3 10, 1 11 के एक हाथ में 1, और ये क्या हो जाएगा 7 1 8, एक पहल का 9, 91 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ से इससे कटता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के टेबल से 91 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ ऊपर ऊपर गुना कर दिएगा, उसके बाद में डिवाइड दे दिएगा। तो ऊपर में 23 में 91 से गुना कीजिएगा, एकदम सिंपल सा हम गुना करके दिखाते हैं। तो देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 3 2, क्योंकि 1 से गुना कीजिए सेम उतरेगा, और 9 3 27 के साथ हाथ में 2, और 9 दूना 18 2 20, 3 ये हो जाएगा 8 9, ठीक है 0 20, यानी हमका मिलता है जो 2093/2, यानी 2093 हमको मिला। आप 2 के टेबल से डिवाइड दे दीजिएगा, तो डिवाइड दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, 2 के टेबल से डिवाइड देना तो 10 बार में 20 कट गया, 10 बार में 20 ही 10 लिखा गया, सॉरी 10 बार में, जब 10 बार में लगाए 20 कट गया, और यहाँ पर बचा 9, 4 बार में आप 9 लगा दीजिए, 4 बार में 8, सॉरी, तो 1 3 उतरेगा 3, और 6 बार में 12 लगा दीजिए तो नीचे बच जाएगा 1, यानी हमको मिलता है 10 6 बाई, जो बचता है शेष ऊपर चल जाता है, और जो डिवाइड जाता है नीचे चल जाता है। इतना आएगा आंसर, देखिए। हाँ, तो यहाँ पर पूर्णांक में आप लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग को दिख रहा है ना, 1046 पूर्णांक 1/2, आंसर इतना आया है। आपका कितना है, योगफल इतना चला है, एसन का मान पता चला, तो आपका कितना आया थोड़ा आप बताइएगा, तो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा कि मेरे जो भी दोस्त हैं हमसे पढ़ रहे हैं उनका तो आंसर आ गया है। तो थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन को आगे की आप बोलिएगा तो हम बढ़ाएंगे। तो बोलिए आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को मज़ा आ रहा है क्वेश्चन हल करने में, तो आप लोग थोड़ा बताते रहिएगा, कमेंट भी कर। जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं वो अपने दोस्त में शेयर कर ले, जो बच्चे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। हम पहले बोलते नहीं थे, इसी कारण हम बोलने लगे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब की संख्या कम है मेरे, लेकिन जो बच्चे चाहेंगे वो हमको सपोर्ट कर सकते हैं, तो करिएगा। चलिए हम इरेज करते हैं, और जल्द में ही ये जो 4 क्वेश्चन है हम आपको निपटाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे।
ये जब सब क्वेश्चन हम चारों सेम बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चारों क्वेश्चन सेम बनेगा। एक क्वेश्चन बताने के बाद चारों क्वेश्चन सेम बनेगा। अभी हम लाइन से बता रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि जिन्ने मन तिन्ने से आए हैं और आपको हम बता दिए। लाइन से चल रहे हैं कि आप लोग को सीरियल नंबर से कि आराम से सीख पाए। चलिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आगे की ओर। सॉरी, इसमें 3 ही क्वेश्चन दिया है, हमको लगा 4 दिया, तो इसको आप 2 नंबर बना लीजिएगा। बना लिए हम। इसको 34 प्लस कर लिखिएगा, 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, बस इतना ही है। 34 32 30 डॉट डॉट 10, एकदम बहुत हल्का है। इसको कहिए हल्का में हल्का, कोई भारी सवाल नहीं है। चलिए हम जल्दी जल्दी करते, एकदम सेम प्रोसेस है, कोई आपको अलग नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल फॉर्म में दिया है, उधर तो चेंज करना था लेकिन इसमें चेंज नहीं करना है। तो आप लिखेगा a बराबर 34, d बराबर निकालेंगे a2 माइनस a1 से, और ये जो हम इतना लिख रहे हैं ना, कोई लिखता नहीं है, डायरेक्ट इसमें से इसको घटा के d का मान लिख देगा। लेकिन हम इस कारण लिख दे रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए d कैसे निकालते हैं आपको, इसी कारण। तो आप जिनसे भी पढ़िएगा वो जो निकाल के दिखा देते हो अच्छी बात है, जो नहीं निकालते हमारे घर तो घटा के देख, हम दिमाग वैसे आप बच्चे को दिक्कत होता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो हम आपको सब सिंपल में गुना उना सब करके दिखाते कैसे हुआ, तो थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिएगा, तो हम अच्छी तरह से आपको भी हम सिखाने का कोशिश कर देंगे। तो देखिए a2 है तो 32 है, माइनस a1 क्या 34 है। आप घटाइएगा तो -2 ही आएगा, घटाइए क्योंकि 32 से 34 से -2 ही आएगा, क्योंकि बड़ा है ये आई छोटा है। तो छोटा का साइन तो नहीं लिखा जाता, बड़ा का ही साइन लिखेंगे, तो बड़ा वाला माइनस है तो माइनस का इसका आ जाएगा। तो अब यहाँ पर an क्या दिया 10 दिया है और n नहीं पता, सेम है। और यहाँ पर लिखिएगा चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, an का मान 10 प्लस a का मान 10, सॉरी a का मान 2 है 34 है, सॉरी, प्लस n का मान निकालना है और d का मान माइनस में 2, क्योंकि ब्रैकेट बंद करके लिखे पड़ेगा, माइनस में। देखिए an का मान यहाँ दिया है, देखिए हम लिखे हैं, ठीक है। a का मान 34, देखिए यहाँ लिखे हैं, प्लस n माइनस 1, d का मान -2 निकाले हैं, ठीक है। इसको इधर कीजिए तो -34 बराबर n माइनस 1 -2, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, तो आप देखिए 34 में से 10 को घटाइए तो 4 और 2 क्योंकि 34 बड़ा है तो माइनस में आएगा, 24 बराबर n माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए इसको आप इंटू में -2, आप इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और लिख लीजिए। अब क्या करना है कि -24 है तो ये यहाँ पर क्या है, गुना में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, आई माइनस इसका लगा रहेगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 12 मरते में कट जाएगा, क्योंकि 12 का टेबल 12 का टेबल 2 मरते पढ़िएगा तब 12 दूना 24 होता है, तो 24 होता है, लेकिन 2 के टेबल से काटिएगा तो 12 मरते में कट जाएगा, कि 2 दूना 2 का टेबल 1 बार में और 2 दूना 4 यानी 2, ठीक है, समझिए। और n माइनस 1 ऐसा ही रहेगा, ये ब्रैकेट आप हटा दीजिएगा, रूल से चलिए, बिना रूल का नहीं। देखिए ये 12 है n माइनस 1, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो 13 बन जाएगा, ये वो अन इधर आएगा ना तो जुटेगा ना जी, इसमें एक तो 13 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा इसलिए n बराबर 13, ये लिखना जरूरी है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि n का मान आप लोग का क्या आया, n का मान आप लोग का क्या आया, थोड़ा आप लोग बताइएगा, बिल्कुल ही बताइएगा, थोड़ा जल्द में बताइएगा आपका क्या आया है। मेरा n का मान 13 आया। चलिए अब यहाँ पर लिखिएगा ऐसे
एकदम सेम कि हम जानते हैं कि एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ट्रिक बता है कैसे याद करना है, सब ट्रिक बता है। तो एन का मान हम लोग को निकालना है और एन का मान दिया है हमारा अभी 13/2 देखिए निकाले है ना, और ए का मान 34 प्लस एन का मान नहीं पता, नहीं अभी तो निकाले हैं जी, नहीं पता कैसे, वो भी 13 निकला है और डी का मान -2 निकला है। ठीक है, मिला ले एक बार। तो एन का मान 13, ये 2 ऐसे ही था, ब्रैकेट बन 2 फिक्स है जो फार्मूला वाला है, और ए का मान 34 प्लस 13 आया एन का मान, और इंटू में डी का मान -2 देखिए यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा आप कि 13/2 को ऐसी रखिए, कटेगा नहीं, और इसको गुना कीजिए तो 4 दूना 8 और 6 68। ठीक है, इसको ऐसे गुना कीजिए तो 4 दूना 8 और 3 6, ठीक है, प्लस 12, ठीक है, घटाकर, और ये माइनस में है तो गुना में -2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब पहले गुना कीजिएगा तब ऐड कीजिएगा, पहले जोड़ ही दीजिए तो गुना कीजिए, गड़बड़ हो जाएगा फिर। ये सब बोर्ड मार्च का रूल है। 68 प्लस में भी नहीं लिखा है क्योंकि गुना में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस नहीं रहता तो ये प्लस में ही आता, लेकिन यहाँ पर माइनस लगाओ तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 24, 12 दूना 24, ठीक है, 24 आया, और अब इसमें से घटा दीजिएगा तो ठीक रहेगा, यानी 68 में से 24 को घटाइएगा तो 4, और ये 4 44, यानी 13/2 इंटू में 44, और 2 के टेबल से 22, यानी 13 इंटू 22, और गुना कीजिएगा 13 इंटू 22 में तो 6 2 6 2 6 8 2 286 आंसर में आ रहा है। आपका क्या है आंसर? 286, बिल्कुल ही दम अच्छा है, आंसर मैच किया। मेरा गर्व लगता है, एक मरते में आंसर आता है तो बहुत ही मज़ा आता है, आपको भी खुशी होता होगा, हमको तो बहुत खुशी होता है कि एक बार में आपको हम कैसे बता रहे हैं कि आंसर आ रहा है। आप लोग भी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तब से हम आपको हम स्वागत करते हैं कि ऐसे ही आप लोग यूट्यूब चैनल पर आकर पढ़िए मेरे, तो मज़ा आएगा, हमको मज़ा आ रहा है अभी पढ़ाने में भी, आप लोग पढ़ भी रहे हैं। तो चलिए आगे की ओर हम बात करेंगे। तो सब कुछ दिख रहा है ना अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? आप एक बार बताइएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? बिल्कुल ही सब कुछ अच्छे तरह से दिख रहा है, आप लोग की प्यार के कारण, और कोई बड़ा इसमें नहीं है। तो चलिए आगे हम करते हैं इरेज। आप हमको ये क्वेश्चन को जे मरते बोलिए वो मरते बनाएंगे। जो बुक से लाना है आपको, जो बुक से कमेंट कीजिएगा तो हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को अच्छे तरह से दोस्त में शेयर कीजिएगा। ये मेरा वाइट बोर्ड ही बहुत बड़ा है, अब डिजिटल के बराबर है। आप समझते हैं कि वाइट बोर्ड क्या है? वाइट बोर्ड से ही सारा चीज ही काम होता है। पहले नहीं था डिजिटल, अब वाइट बोर्ड से ना हम लोग पढ़ते थे। अब कोई बच्चे कहते सर डिजिटल, डिजिटल के लिए उतना भी होना भी चाहिए, लेकिन होगा, सब होगा। चलिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, -5 प्लस -8, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ हम लिख रहे हैं, और बाद में आपको पूरी डिटेल में 230 है, बस इतना ही दिया है। आपको समझाते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर चेंज करिए, पहले AP बराबर -5 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा?
प्लस माइनस माइनस होगा, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा 11, और ये प्लस डॉट डॉट, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 230। किए ना। आप ए का मान पता कर लीजिए आराम से, और डी का मान भी पता कर लीजिए 2 - 7 से। जो सूत्र है क्या है, A2 पहला पद दूसरा पद, फिर माइनस फार्मूला वाला, फिर इसका माइनस, तो ब्रैकेट बंद करके, और इसको माइनस 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 प्लस, इसको घटाइएगा तो -3, ठीक है। और एन का मान नहीं पता है और एन पता है, जो माइनस में 230 है, देखिए, ठीक है। और इसलिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन का मान माइनस में 230, देखिए, बराबर ए का मान माइनस में 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, डी का मान -3, ब्रैकेट बंद करके इसको इधर लाइएगा, -230 को ये प्लस में हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू में -3, ठीक है। और इसको आप घटाइएगा तो 225 माइनस में आएगा, एन माइनस 1 ऐसा ही रहेगा। आप ये इंटू से नहीं आएगा तो डिवाइड में आएगा। आपको ये सब सीखा है कि नहीं सीखा है? आप इतना सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? आप इतना सीखे हैं कि नहीं सीखा है? आप पहले बताइए। आप इतना सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? एकदम सिंपल सा आप लोग कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप बड़ा कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, माइनस से माइनस बर्बाद हो जाएगा। क्या होगा? माइनस से माइनस बर्बाद हो जाएगा। ये सब एरो का ना सीन मतलब ये लाइन चेंज होता है, यानी ये ऐसे पता चलता है ना कि सब एक ही लाइन में ऐसे ऐसे बड़ा चल रहा है। ऐसे का मतलब यहाँ से फिन स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिन स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिन स्टार्ट हुआ। चाहे आप ये 2 को भी लाइन देकर ऐसे लिख सकते हैं। मेरा आदत है कि एक लाइन देकर लिखते हैं, ऐसे भी ठीक है, गलत नहीं होता है। ऐसा एकदम बिल्कुल फॉर्म सही है। आपको जो ऐसा लगे आप डबल का साइन देके एरो बनाइए, चाहे एक का साइन, लेकिन बराबर का साइन नहीं दीजिए, क्योंकि बराबर यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। ये बच्चा कमेंट किया था, हम क्लियर कर दिए। ये सब क्लियर सब बचपन से ही है, सीखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस बर्बाद हो जाएगा, और 2 से टेबल 225 कट जाएगा। देखिए काट के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर 21 7 बार में, ठीक है, 7 के 21 तो 3 का टेबल में आता है, ये कट जाएगा तो ये 1 5, आप 5 बार में 5 के 15 75 बार में कट जा रहा है, यानी यहाँ पर 75 n - 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 75 आया है, तो इसीलिए आप बाद में लिखिएगा इसलिए का साइन, इसको एक लाइन ऐसे जोड़ के 46 बराबर n, ठीक है, इसलिए n बराबर 46, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर सिंपल सा फॉर्म में बताते हैं, तो इतना आप लोग को करना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल दम सही है। आप चलिए ऐसा निकालिए, आप यहाँ पर लिखिएगा ऐसा कि हम जानते हैं कि एस एन बराबर ए प्लस सॉरी एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। n का मान अभी हम निकाले हैं 76/2, और 2 इंटू में a का मान -5 प्लस n का मान 76 - 1 इंटू में d का मान -3। थोड़ा सा आपको सपोर्ट के चाहिए, मान सही भरा हुआ है। n का मान 76, 2 माइनस a का मान, ठीक है, ये 76, ठीक है, -1 -3 d का मान, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। अब यहाँ पर कटेगा,
जो आप काटिएगा 2 का टेबल से 76 नहीं कटेगा। काट के दिखाएं, देखिए काट के 3 बार में 6 लगा दीजिएगा तो 1 का 6 और 6 तिया नहीं 6 दूना 18 38 बार में कट जा रहा है। देखे ना काट के दिखाए ना आपको 38 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये इसको गुना कर दीजिए, माइनस में 10 आएगा, प्लस में इसको घटाइएगा तो 75 और इंटू में -3 आएगा। ये ऐसे ही रखिएगा ब्रैकेट में। ठीक है, अब पहले गुना कीजिएगा तब जोड़ना है। तो 38 -10 प्लस माइनस माइनस और 75 यानी 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 15 के 5 हाथ में 1 और 7 21 1 22 225। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस माइनस क्या करना है प्लस नहीं जोड़ना है। 38 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा है ये। ठीक है, आज को जोड़ना है तो 225 में 10 को जोड़िएगा, ऐसी ना आएगा 5 3 235 सब दिखा देते आपको। और इसको गुना कीजिए 38 में 235 को 38 में 235 को गुना करके कितना आ रहा है कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी से। 38 में 235 को गुना करके करिएगा, करके दिखाएं, सब कर देंगे। देखिए यहाँ जगह है, देखिए 235 में 38 से 8 5 40 के शून्य में 4 और 8 तिया 24 ना 8 का 16 24 8 तिया 24 और 4 27 के साथ हाथ में 3 8 दूना 16 3 17 18 19 एकदम सिंपल सा। देखिए एकदम तोड़ तोड़ के कर रहे हैं। और यहाँ पर गुना कीजिए 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1 3 तिया 9 1 10 के शून्य हाथ में 1 6 1 7 एकदम सिंपल 0 7 3 10 7 3 10 दोबारा 2 हाथ में 1 10 के शून्य हाथ में 1 8 1 9 यानी यहाँ आ रहा मेरा, यहाँ पर आंसर आ रहा मेरा माइनस में 920। आपका कितना आया थोड़ा सा बताइएगा, आंसर कितना दे रहा है? मैच नहीं कर पा रहा है, लग रहा मैच नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं, यहाँ गलती किए हम कि मेरा गलती है, मेरा गलती है। आंसर मेरा दे रहा है -89 30। अब यहाँ पर आया है 38 माइनस 235, बिल्कुल सही है। अब गुना देखते हैं 8 5 40 8 5 40 फिर से गुना करते हैं जो पता चल जाएगा कहाँ गलती किए हैं। मिटाने वाले कहाँ है, गलती की है लेकिन सब सही। रुके ना थोड़ा सा, गुना हो सकता है कि गलती की हो, आप लोग बताइए कहाँ गलती की है। एकदम सही है, सब कुछ सही है। देखिए यह है ना, गुना करना है 8 45 के शून्य हाथ में 4 8 का 16 24 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 ना 28 के 8 8 का 16 24 24 में 4 जोड़िएगा तो 28 ना, हम 27 लिख दिए थे याद आया तो 2 बचेगा फिर। और 8 दूना 16 16 16 16 17 18 8 दूना 16 तो 2 ना बचा, तो 2 बचा तो 17 18 ना बचेगा, गलती हो गया था। 5 5 का 5 हाथ में 1 9 1 10 शून्य हाथ में 1 1 1 7 अब आ गया 0 2 2 2 3 2 13 3 हाथ में 1 9 और ये 8 बिल्कुल सही है। इतना बिल्कुल आंसर सही है, माइनस लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे, आपको करके दिखाएं, सॉरी उसके लिए माफ़ कीजिएगा। हम जल्दी के कारण यहाँ पर हम 23 सोच लिए थे, 23 में 4 जो तो 27 ऐसे सोच लिए थे, इसी कारण। तो आगे और आप लोग को पढ़ना है कि चलिए हम आगे आपको और सिखाते हैं। जो क्वेश्चन 3 के स्टार्ट करते हैं, जो एपी दिया गया है तो हम इरेज करते हैं। आप लोग बताइएगा, तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिएगा। इरेज करते करते मैं बोलना नहीं चाहिए कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपको करना कर लीजिए जल्दी से। हम इरेज कर रहे हैं, हमको ये सब बोलना नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग जो करना है जल्दी से कर लीजिएगा। अब हम सब कर लिए कंप्लीट और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन है?
क्वेश्चन तो हमको नहीं दिखा, तीन गो करवा दिए, 2 का कंप्लीट हो गया। आप 3 में चलेंगे। छोटे छोटे शहरों में बड़ा बड़ा कांड होते रहता है, थोड़ा सा गलती हो गया तो उसमें क्या दिक्कत है, सबसे गलती होता है। ये अब तो गुना है, फास्ट गुना नहीं कर सकता, इसमें ट्रिक भी नहीं है, जो है वो वैसे ही होगा। अब जिनको टेबल याद ही रहेगा तो उनको गुना आसान है। अब 20 तक टेबल याद किए हैं, अब आगे का 38 का टेबल थोड़ी नहीं याद है, तो गुना करना ही ना होगा। हम डायरेक्ट लिख देंगे तो कहिएगा डायरेक्ट लिख दिए, गलती था वो हम माने, हम जान दिए तो गलती मेरा गुना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना उसमें। चलिए आगे एकदम स्टार्ट कर देते हैं कि आसान रहेगा आप लोग को। ये एक एपी में है, ठीक है, एपी में है। जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, आप लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, आप लोग को सब बताएं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन खोलिएगा तो दिया ए बराबर 5 और डी बराबर दिया 3 और दिया है ए एन बराबर 50 दिया गया है एन और एस एन ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ए का मान दिया है, डी का मान भी दिया गया है, डी का मान भी दिया है ना, ए का मान 5, डी का मान 3 और ए एन का 50 दिया गया, एन और एस एन ज्ञात करें। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ए एन दिया गया है, तो ए एन से ए और डी पता है और ए एन से हम लोग को ए एन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सूत्र देखिए, ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, सब लिख के दिखा रहा, प्रेडिकल करके। एन का मान पता है, ए एन का सॉरी ए एन, और ए भी पता है, डी भी पता है, और इससे एन निकलेगा, निकलेगा ना, तो आप लिखिएगा इसलिए ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एन 50, ए का मान 5 प्लस एन का मान ना पता, निकालना है, डी बोलबे किया एन और एस एन ज्ञात करें, तो इसी से निकलेगा। डी का मान क्या दिया है, डी का मान 3, देखिए सब कुछ सही है, ये भर दिए थे, ये भर दिए और ये भर दिए, ठीक है, तो इसको एन ले आइएगा, 50 में से 5 जाएगा, ठीक है, 50 में से 5 और n माइनस 1 गुना में 3, 50 में से 5 जाएगा तो 45 और ये आ जाएगा n माइनस 1 ऐसा ही रहेगा, ये इंटू से डिवाइड में, ठीक है। अब ये कटेगा, ये कटेगा 15 बार में, 15 का 15 30 45, 15 45, 15 बार में कट जाएगा और n माइनस 1 और इसको एक एन जोड़ दीजिएगा तो 16 बराबर एन आएगा। अच्छा आप ऐसे लिख दिए, जोड़ के दिखाइएगा तो जोड़ के दिखा दिए, और 16 बराबर एन, इसलिए एन बराबर 16, ठीक है। अब यहाँ पर ये पता चल गया, तो हम लोग को एस एन तो आराम से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर लिखिएगा एस एन बराबर, चूँकि का साइन दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा फार्मूला लिखने का। ए एन बराबर एन बाई 2, इससे डायरेक्ट नज़र पड़ता है कि चूँकि दिया है ये क्या है, डायरेक्ट एग्जामिनर को पता चलता है कि इसको हम लोग इसलिए का साइन करते हैं, इसलिए मतलब वहाँ पर फॉर्म को बताया गया कि इसलिए इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, चूँकि मतलब हो गया किसी चीज़ को दर्शाया जाए, फार्मूला है वो मैथ का रूल है। आप बात को समझिए, ये बात को, यानी 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, फार्मूला यही ना है, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 2 में डी, एन का मान 50 नहीं ना, अभी तो निकाले 16 बाई 2 इंटू
5, देखिए n का मान 16 माइनस 1, d का मान 3, देखिए 8 बार में बर्बाद, 10 प्लस 15 3, ठीक है ना। दम दम शॉर्टकट, दम देखते जाइएगा। तो 8 10 15 या 45, 45 में 5 55, 55 गुने 8, 8 45 के शून्य, हाथ में 4, 8 45 और 4 44, 800 440, 440, दम बिल्कुल सही है। अतः लिखिएगा, अतः n बराबर 16 और Sn बराबर 440 आंसर। आप लोग को कैसा लगा जल्दी से बताइएगा। तो अब हम क्वेश्चन को इतना ही रखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे को हम स्टार्ट कर दिए हैं, इसमें कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, भारी क्वेश्चन नीचे है, तो आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए। हम बिल्कुल ही सीरियल नंबर से बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का आपको। तो आज की क्लास को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। जो बच्चे नहीं क्लास में जुड़े उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब किया। आप लोग को इतना ही प्यार देने के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज को क्लास रखते इतना ही, बाय दोस्त, इतना प्यार देने के लिए लव यू।